हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं वर्ब की सीरीज़, और वर्ब की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डिस्कस की थी और उसके बाद हमने किया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। हमने देखा था कि बेसिकली वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेन वर्ब और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव हो सकते हैं या फिर इनट्रांजिटिव हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। और इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने देखे थे, ये भी दो तरह के होते हैं, एक मॉडल्स होते हैं और दूसरे प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, ठीक है। इस वीडियो से हम एक एक करके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को सीखने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बी की कई फॉर्म्स होती हैं, जैसे हैज़ हैव, जैसे डू की कई फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। हमने देखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कई तरह के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में एक बी होता है, डू होता है, हैज़ हैव होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं। और बी की आगे कई फॉर्म्स हैं, डू की भी आगे कई फॉर्म्स हैं, हैव की आगे कई फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बी के बारे में डिस्कस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले यूज़ ऑफ बी हम देख रहे हैं कि बी की कई फॉर्म्स कौन कौन से होती हैं। पहली बात तो ये कि बी की कई फॉर्म्स होती हैं और ये लिखी हुई हैं इसकी फॉर्म्स, ठीक है। बी की फॉर्म्स होती हैं, वैसे तो आप नाम से देखेंगे, अगर बी को एज इट इज़ देखो तो इज़ एम आर को तो कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा बी से, पर इज़ एम आर वॉज वर भी बी की ही फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। फॉर्म्स का मतलब मैं वर्ब की फॉर्म्स की बात कर रही हूँ। जैसे आप V1 V2 V3 ये पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से इनिशियल क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट फॉर्म होती है V1, फिर पास्ट फॉर्म होती है V2, पास्ट पार्टिसिपल होती है V3, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है V4, ठीक है। 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ठीक है। तो इन फॉर्म्स की बात कर रही हूँ कि बी की कई फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जो इनमें से ऊपर वाली लिखी हुई है मैंने, इज़, एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, ये सारी क्या है, बी की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। इज़ एम आर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है बी की। वॉज, वर उसी तरह पास्ट फॉर्म है। बीन जो शो करता है वो पास्ट पार्टिसिपल को शो करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो कर रहा है। और बीइंग जो है फर्स्ट फॉर्म विच इज़ बी, प्लस जो आईएनजी है ये क्या शो करता है, हमेशा हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म शो करता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, बी की फॉर्म्स हैं। इनको हम एक एक करके इनकी यूसेज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके अलावा पहले आप ये जान लीजिए, जैसे इज़ एम आर है तो ये कहाँ यूज़ होते हैं। देखिए, जैसे इज़ है वो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होगा, इज़ हमेशा थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है। थर्ड पर्सन मतलब जहाँ ही, शी, इट, ये सारे थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम इज़ का यूज़ करते हैं। उसी तरह एम का यूज़ हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। उसी तरह आर का यूज़ हम करते हैं सेकेंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। आर का यूज़ हम करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, ठीक है। सेकेंड पर्सन तो सारे के साथ ही हम आर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। ये तीनों क्या है, प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में इज़ का यूज़ करते हैं हम थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर में, एम का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर में, और आर का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में ही थर्ड पर्सन के साथ प्लूरल में, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ प्लूरल में, उसी तरह हम सेकंड पर्सन के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन समझ रहे, यू, तो ये दो फॉर्म्स होती हैं, यू सिंगुलर, यू प्लूरल। उसी तरह फर्स्ट पर्सन का समझते हो आप, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मी, ठीक है, आई, वी, ये सारे क्या होते हैं, आई, WEV, मी, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। उसी तरह वॉज, वर का यूज़ हम करते हैं जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। उसी तरह हम बीन और बीइंग का यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही है ना कि जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे यूज़ करना है, सेकेंड और थर्ड। आई के साथ हम अब एम ही यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर फर्स्ट पर्सन वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है, पास्ट में। उसी तरह हमें आपको, अगर मैं दे वर्ड यूज़ कर लूँ तो आपको पता ही है कि दे के साथ हम इज़ और एम का यूज़ नहीं बल्कि आर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम पार्टिसिपल्स में भी देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंसेस पे चलते हैं। देखिए, पहले है यूज़ ऑफ बी एज अ मेन लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो हम बी का यूज़, बी की फॉर्म, अब अकेला यूज़ ऑफ बी अगर मैंने लिखा हो तो उसका मतलब ये तो नहीं है, ये नहीं है कि हम सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, हम बी की अलग अलग फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बी की अलग अलग फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो बी की अलग अलग फॉर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं, पहला हम देख रहे हैं कि एज मेन लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं। मतलब जब किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स ही मेन वर्ब का काम करें, इज़, एम आर, ये सारे जो बी की फॉर्म है बहुत सारी हैं, इज़, एम आर, वॉज, वर, सारे क्या हैं, जब मेन वर्ब का काम करें, मीन्स
सेंटेंस में किसी और वर्ब की जगह जो भी आपने मेन वर्ब्स आज तक पढ़ी हैं उनकी बजाय हम जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम बोलते हैं, बी की जो भी ये फॉर्म्स लिखी हैं मैंने, ये वाली फॉर्म्स, ठीक है, जब ये खुद ही मेन वर्ब का काम करें, इन्हीं किसी और वर्ब की ज़रूरत ना पड़े, तब हम कहते हैं कि ये क्या कर रही है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। मीन्स सेंटेंस को लिंक करने का काम कर रही हैं, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ रही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट समझते हो, ठीक है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है जैसे टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोक्यो स्थिति बता रहे हैं, ठीक है, स्टेट को जब बता रहे हैं, जब लिंक कर रहे हैं सेंटेंस को ये सारे सेंटेंसेस, पहली बात तो ये कौन से होते हैं ये सारे सेंटेंसेस, इनडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं। इनडेफिनिट टेंस तो आपने पढ़ा है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो इनडेफिनिट फॉर्म है, मतलब सिंपल टेंसेस वाले सेंटेंस हैं। प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप समझ रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, ठीक है, वो वाले सेंटेंसेस में आप क्या करते हो, जब इस एम आर का यूज़ होगा तब वो क्या करेंगे, एज मेन वर्ब काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एज मेन वर्ब काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यूसेज देख रहे हैं कि बी की किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले टाइप के सेंटेंस ये हैं जो हमने लिखे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, बी की जो फॉर्म्स है वो क्या कर रही है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब का काम कर रही हैं, जैसे टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं दी हुई है, यहाँ पे मेन वर्ब ही है इज़, ठीक है। उसी तरह शी इज़ अ सिंगर, यहाँ पे भी ये क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है, शी की, सब्जेक्ट की, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन और सब्जेक्ट है यहाँ पे। शी इज़ क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, कोई और वर्ब है नहीं। उसी तरह थर्ड सेंटेंस है, दे वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे, ठीक है। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर क्या कर रहा है, उसकी उनकी स्थिति बता रहा है, उनकी स्टेट बता रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे मूवमेंट या कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, ये स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। कौन सी वर्ब का काम कर रहा है, स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। कोई और वर्ब तो है नहीं ना इस सेंटेंस में। उसी तरह आगे है वेयर आर, तो यहाँ पे भी आर क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे भी इज़ क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्टेट की बात कर रहे हैं हम, स्टेटिव वर्ब की तरह काम कर रहे हैं ये, ठीक है। उसी तरह आई एम फाइन, यहाँ पे एम फिर से मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह देयर इज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी ऑन द टेबल, यहाँ पे भी इज़ क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब और तो कोई है नहीं ना इस सेंटेंस में, इज़ ही है, इज़ ही यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म्स इन सेंटेंसेस की, जैसे पहली फॉर्म ये है कि सब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में जैसे दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ पे देखिए फिर से नाउन दिया हुआ है। उसी तरह वेयर आर यू, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो WH वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी इज़ एम आर प्लस आप सब्जेक्ट को ले सकते हो, इस तरह की फॉर्म बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई एम फाइन में फिर से सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर वाली फॉर्म प्लस एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कोई कंडीशन फिक्स्ड नहीं है कि आपके पास सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर की फॉर्म या और उसके साथ कोई नाउन ही होगा या प्रोनाउन ही भी होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई एडजेक्टिव हो फिर कोई वर्ब हो फिर उसके साथ एडवर्ब हो, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, फिर से ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि बी किस तरह से यूज़ हो रहा है, एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है, एज द मेन वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। कोई और वर्ब यहाँ पे गिवन नहीं है। मेन वर्ब का काम कब करते हैं, जब वो सेंटेंस में वो स्टेटिव वर्ब की तरह काम करे। स्टेटिव मतलब वो या तो पोजीशन बताए, स्टेट बताए सेंटेंस की, या फिर उसकी पोजेशन के बारे में बताए, ठीक है। स्टेटिव यही होते हैं ना, या तो पोजीशन बताते हैं या फिर उसकी पोजेशन बताते हैं। पोजेशन बताने वाले जो वर्ब्स हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव हैं, वो उनके बारे में अभी हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम देख रहे हैं कौन से स्टेटिव वर्ब जो पोजीशन या स्टेट बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या काम कर रहा है, एज द मेन वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। तो बी का यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। इम्पेरेटिव मतलब सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो सूचना देने वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। जो आदेश या सूचना देने वाले सेंटेंसेस होते हैं, सूचना देने वाले मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ सूचना दी जा रही है, उन तरह के सेंटेंसेस में भी आप बी का यूज़ करते हो। जैसे या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेंटेंसेस हैं, जैसे बी केयरफुल, बी हैप्पी, बी गुड, डोंट बी शाय,
ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है, यहाँ पे बी क्या काम कर रहा है, सूचना देने का। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम बी का यूज़ कर रहे हैं टू शो कि यहाँ पे कोई सूचना दी जा रही है, यहाँ पे कोई आदेश दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। इसके अलावा देखिए बी का यूज़ आप करते हो इन कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, जब आपके पास V1 प्लस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाली फॉर्म जो होती है वो कंटिन्यूस टेंस होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस होते हैं ना, तो इन सारों में हम बी का यूज़ करते हैं। बी की किसी फॉर्म का यूज़ करेंगे जब उनके साथ V1 प्लस ING लगा हुआ, ठीक है। और ये सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमेशा एक्टिव वॉइस में होते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी बी की कोई फॉर्म यूज़ हो रही है प्लस V1 प्लस ING की फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या शो करते हैं, हमेशा हमें एक्टिव वॉइस का संदेशा देते हैं। हमें बताते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब है, जो टेंस है, सेंटेंस है, उसमें एक्टिव वॉइस का यूज़ किया हुआ है, एक्टिव वॉइस में है वो सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इज़ क्या है, बी की फॉर्म है, ठीक है। रीडिंग मतलब V1 प्लस ING यूज़ हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसी तरह चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पे भी इज़ बी की फॉर्म आर यूज़ हुई, प्लेइंग V1 प्लस ING, फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। फिर आगे है दे वर वर्किंग हियर, ठीक है। तो वर यहाँ पे बी की ही फॉर्म है, प्लस वर्क प्लस ING, V1 प्लस ING यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है, ऊपर वाले दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर ही इज़ लीडिंग द टीम, वो टीम को लीड कर रहा है, ठीक है। ही इज़ यहाँ फिर से बी की फॉर्म और लीडिंग लीड प्लस ING, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ हो रहा है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो देखिए कंटिन्यूस टेंसेज में हम बी की फॉर्म यूज़ करते हैं V1 प्लस ING, ठीक है। उसके अलावा कोई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देख लेते हैं। जैसे शी विल बी डूइंग दिस, यहाँ पे बी की फॉर्म बी ही यूज़ हुई है, शी विल बी डूइंग दिस, तो वो इस काम को करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी का यूज़ किया हमने, बी फिर डू प्लस ING, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंसेज हैं उनमें हम बी की किसी फॉर्म प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी होगी, मेन वर्ब, ठीक है, प्लस ING। यहाँ पे देखिए जो बी की फॉर्म्स हैं वो मेन वर्ब का काम नहीं बल्कि अपना जो काम इनका खुद का है, दैट इज़ बीइंग द ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब का काम करना, उस मेन वर्ब की मदद करना, वो काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके अलावा देखिए बी का यूज़ हम करते हैं जब हमने बात करनी हो पैसिव वॉइस में। किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो वो बी का यूज़ कर लेते हैं अपने साथ। मतलब कैसे यूज़ होगा, आप लिखोगे बी की कोई भी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये देखना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको बी की कोई फॉर्म, जैसे ही इज़, बी की फॉर्म इज़ है, नॉन मतलब वर्ब की, नो की थर्ड फॉर्म, नो न्यू नॉन, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब बी लिखा हुआ है, बी की कोई भी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अगर चेक करना आ जाए इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो अगर ये क्लियर इंडिकेशन गिवन है कि पी की कोई फॉर्म लिखी हुई है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में जैसे ही इज़ नोन टू मी, ठीक है। जैसे अगर इसका एक्टिव वॉइस होता आई नो हिम, ठीक है। तो इसका अगर मैंने पैसिव बनाना तो क्या बनाऊंगी, ही इज़ नोन टू मी। उसी तरह दिस सॉन्ग वॉज, राधिका कंपोज्ड दिस सॉन्ग, अगर एक्टिव वॉइस ऐसे लिखा, राधिका कंपोज्ड दिस सॉन्ग, ठीक है। पास्ट में सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस, इस एक्टिव वॉइस का मैंने जब पैसिव बनाया तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय राधिका, फिर से बी की फॉर्म वॉज ली हमने और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी, ठीक है। उसी तरह द टाउन वॉज विजिटेड बाय देम, दे विजिटेड द टाउन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसको जब मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या आएगा, द टाउन वॉज विजिटेड बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पे भी वॉज क्या है, बी की एक फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की, विजिट की थर्ड फॉर्म यूज़ की हमने, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या क्लियर इंडिकेशन है कि बी लिखा होगा, बी की कोई भी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ पे वो सेंटेंस क्या है, वो पैसिव वॉइस में है।
अब नेक्स्ट है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई इच्छा प्रकट की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है हम कोई इच्छा शो कर रहे हैं। जैसे विश आई वर रिच, ठीक है, तो मेरी इच्छा है कि काश मैं अमीर होती, ठीक है, तो काश वाले सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें हम विश कर रहे हैं कुछ, ठीक है, विश आई वर रिच, या फिर इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वॉज का यूज़ नहीं करते, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं हम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे पर उसके साथ हम वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस की ये फॉर्म है कि वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस है जैसे विश आई वर रिच, ठीक है, तो मेरी इच्छा है काश मैं रिच होती, काश मैं अमीर होती, विच, या फिर इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है। तो ये क्या दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम जो बी की एक फॉर्म है वर, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में बी की फॉर्म वर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव्स होते हैं। जो इन्फिनेटिव्स आप समझते हो, टू प्लस V1, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हमने कमिटमेंट, कोई भी ड्यूटी, कोई भी इंटेंशन या फ्यूचर में होने वाली कोई घटना, ठीक है, कोई प्लान के बारे में शो करना है हमने, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंसेस में भी हम बी की कोई भी फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। उस तरह के सेंटेंसेस में आप किस तरह की फॉर्म बनाओगे? बी की फॉर्म प्लस क्या लिखोगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो करने जा रहे हो, जो काम है उसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस देखिए जैसे आई एम टू डू दिस बाय माई सेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमिटमेंट शो कर रही हूँ कि मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ब की आई के साथ जोन सा भी बी की फॉर्म लगती है, एम लगती है, ठीक है। प्रेजेंट में लिखना है तो एम लगेगी, ठीक है। तो आई एम टू डू, ठीक है, टू तो इसका फॉर्मेट ही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? कमिटमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। आई के साथ, आई सब्जेक्ट है ना, तो आई के साथ एम तो लगना ही था, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट में शो कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या लगाया? इन्फिनेटिव लगा, इन्फिनेटिव में मैंने बी की फॉर्म एम लगाई, फिर टू डू, टू लगाया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, डू की फर्स्ट फॉर्म डू लगा दी, ठीक है। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस है दे आर टू गेट मैरिड सून, ठीक है, तो वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। यहाँ पे हम फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई इंटेंशन शो कर रहे हैं, कोई प्लान शो कर रहे हैं, फ्यूचर में आने वाली किसी घटना को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखिए सब्जेक्ट दे है, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले आर लगाया, बी की फॉर्म आर लगाई, फिर टू लगाया, ठीक है, जो फॉर्मेट है, प्लस गेट लगाया। गेट क्या है? उसकी फर्स्ट फॉर्म है गेट, ठीक है, तो गेट लगा दिया, करेक्ट। नेक्स्ट है शी इज़ टू गो टू हॉस्पिटल टुमारो, तो यहाँ पे भी हम फ्यूचर में आने वाली किसी चीज़, किसी घटना की बात कर रहे हैं, ठीक है, होने वाली किसी घटना की जो किसी कमिटमेंट की तरह लग रही है हमें, तो उसे कल हॉस्पिटल जाना होगा। शी इज़ टू गो टू, तो उसे हॉस्पिटल जाना है कल, ठीक है, तो एक कमिटमेंट की तरह शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? शी लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगाई बी की फॉर्म, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बी की फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं जब हमने किसी कमिटमेंट को, किसी ड्यूटी को, किसी इंटेंशन को या फ्यूचर में आने वाली घटना या किसी प्लान के बारे में इंडिकेशन देना है, ठीक है। तो ये था टॉपिक अबाउट बी, जिसमें हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब बी को यूज़ हम किस तरह से करते हैं। बी को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कुछ सेंटेंसेस में जहाँ पे बी एज अ मेन वर्ब काम कर रहा था, किसी और वर्ब की वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप के होते हैं। यहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब का काम करता है। फिर हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हमने सूचना देनी है, उस तरह के सेंटेंसेस में हम बी का यूज़ करते हैं, ठीक है, बी का यूज़ एज इट इज़ कर लेते हैं। उसी तरह कुछ कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस हमने टेंसेस देखे, सेंटेंसेस देखे ऐसे, उनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? बी की फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर पैसिव वॉइस बनानी है, अगर कोई सेंटेंस में हमें बी की फॉर्म प्लस जो बी की फॉर्म दी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो, ठीक है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो हमें उस सेंटेंस को देख के पता लग जाता है कि वो क्या सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उसी तरह कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस है जहाँ पे हम बी की फॉर्म जो वर है उसके बाद उसका यूज़ करते हैं, और कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम किसी कमिटमेंट को या ड्यूटी को या इंटेंशन को या फ्यूचर प्लान को शो करने के लिए हम इन्फिनेटिव्स के साथ बी की फॉर्म यूज़ करते हैं। मीन्स बी की फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी बी की फॉर्म का ऑफन यूज़ होता है।
तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जिसके साथ आपको समझ आ गया होगा कि बी का यूज़ किस तरह के सेंटेंसेस में होता है, और बी की हर एक फॉर्म का हमने यूज़ करना भी देखा कि कहाँ कहाँ किस तरह से कोई भी बी की फॉर्म यूज़ होती है। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।